कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहली बात है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर फिगर कुछ इस तरह से बना है मैड एंगल टाइप का, तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर दिस, लेट्स सपोज इट a, एंड x प्लस y प्लस z बराबर a डिग्री। एग्जाम्पल 60 70 x, इनको जोड़ने पर 150 आना चाहिए। 60 70 का जोड़ 130, तो ये 150 में से माइनस होकर 20 डिग्री आ जाएगा। इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल intersect each other at 90 डिग्री, देन अगर फिगर कुछ इस तरह से बनता है कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन दिस ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब आपको एक डायगोनल और उस पर पड़े हुए परपेंडिकुलर दिए जाए, इसका मतलब है कि जो डायगोनल है बी डी क्रॉस इनका सम, लेट्स सपोज इट ए बी, ए प्लस बी का हाफ होगा, इनका 1/2 क्रॉस डायगोनल क्रॉस सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट। नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ पी क्यू आर एस are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively, then PQRS is a parallelogram. This is a parallelogram. If the area of quadrilateral is x, अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया होगा x/2। एग्जाम्पल QCR is equals to 9 centimeter, RDS is equals to 15, APS 8 और ये 12। What is the area of quadrilateral PQRS which is formed by joining the midpoint of the adjacent side of quadrilateral as shown in figure? हमें इसका एरिया बताना है। तो ये अगर x था और ये x/2, तो जो बचा हुआ वो भी तो आधा ही होगा। इसका एरिया कितना आया? 20 15 35 35 9 44 44 जो भी हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पैरेललोग्राम का भी एरिया है और सॉरी ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आधा है इसका PQRS का। तो अगर हमें ABCD का एरिया बताना होगा तो वो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। Our next concept is if BO and CO are the angle bisector of B and C respectively, if BO and CO are the angle bisector of respectively, तो इन एंगल्स का जो सम का आधा होता है वो होता है ये, मतलब कि A और D का जोड़ और उसको आधा करेंगे तो BOC आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर से हम सीधे समझते हैं कि ये हमें दिया हुआ है 47, ये हमें बताना है, और ये तो ये क्या होता है? आधा होता है। इसका मतलब डबल इसका क्या होगा? 104 डिग्री में से अगर मैं ये हटा दूं तो आंसर आ जाएगा हमारा 47 माइनस करेंगे 7, 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 10 में से 4 जाएगा 67 डिग्री सेल्सियस। इनका जोड़ का आधा ये होगा। दिस इज अ क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन। तो ये क्वाड्रिलेटरल से हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे। अब आते हैं स्क्वायर पे। एक क्वाड्रिलेटरल विच इज इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। मतलब सभी स्क्वायर, सभी की साइड्स और सभी एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, उसके बाद इक्वल हो जाते हैं। एवरीथिंग इज इक्वल, all sides are equal and parallel, all angles are right angle, diagonals are equal and bisect each other at right angle, straight line joining the midpoint of adjacent side of an square form a square। अगर हम इसको भी ऐड करें ये, तो दिस इज ऑल्सो एन स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? उसका आधा, लाइक दिस। साइड ऑफ circumscribed square is equal to diameter of inscribed circle। circumscribed
ये हमारा स्क्वायर है, इसको एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल, उसका रेडियस या फिर हम कह लें कि उसका जो डायमीटर होगा वो डायगोनल होगा। सर्कल का जो डायमीटर है वो उस स्क्वायर का डायगोनल है। सॉरी, और अगर इंस्क्राइब हो सर्कल स्क्वायर के अंदर तो उसकी साइड का आधा रेडियस होती है। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। डायगोनल बराबर साइड √2, क्योंकि ए और ए 90 डिग्री पे हो जाएगा 2√a। सॉरी a√2। perimeter for side, if P is a point inside square ABCD, then AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर BP का स्क्वायर, मतलब कि ये और ये बराबर होंगे। P कोई बिंदु है ABCD, PA 15, PB 7, PC 20, PD का मान बताना है। इनका स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर 225 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये 15 है, ये 7 है, इसे माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड क्यों करेंगे, उधर प्लस है तो इसे जोड़ेंगे 625 में से 50 जाएगा तो 575 और एक 576 इक्वल टू 24। ये जो होगा वो 24 होगा।